दोस्तों, स्वागत है। मैं फूड टेंडप्स और आ गया है एक और बिल्कुल नया वीडियो। तो कल था संडे, यानी कि था एक और दिन ड्रैगन बॉल सुपर संडे के साथ। और कल जरूर आप लोगों ने मिस नहीं किया होगा ड्रैगन बॉल सुपर को, क्योंकि कल फाइनली जिसके लिए हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे उसे इंट्रोड्यूस किया गया, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को। कल टेलीकास्ट किया गया था एपिसोड 109 से 116 तक, जहां पर गोकू वर्सेस जीरैन और गोकू वर्सेस केफला ये दो बैटल्स दिखाया गया था। और यही आखिरी मंथ होने वाला है ड्रैगन बॉल सुपर के साथ। 30 अक्टूबर को मोस्ट प्रोबेबली ड्रैगन बॉल सुपर टोटली खत्म हो जाएगा। एनीवे, आज हम बात करेंगे ढेर सारे एनिमे न्यूज और अपडेट्स को लेकर, और उसके अंदर काफी सारे न्यूज और अपडेट्स काफी इंटरेस्टिंग हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। तो सबसे पहले ही हम बात करना स्टार्ट करेंगे नारुतो के टेलीकास्ट को लेकर, क्योंकि लास्ट कुछ महीनों से मैंने बहुत कुछ सुना है। पहले तो ये सुनने को मिला कि 10 अक्टूबर में जाके नारुतो का नया प्रोमो आएगा। सारा दिन टीवी खोल के बैठने के बावजूद भी एक बार भी प्रोमो देखने को नहीं मिला। उसके बाद मुझे सुनने को मिला था कि सोनी ये एडवर्टाइजमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और वो भी आप कह सकते हो कि गलत साबित हो गया। और रिसेंटली एक और मैं न्यूज सुन रहा हूँ, और वो ये है कि तमिल डबिंग बहुत ही धीरे चल रहा है, इसी वजह से डिले हो रहा है। तो मुझे नहीं पता कि ये पर्टिकुलर न्यूज कितना सच है, क्योंकि बहुत न्यूज सुनता आ रहा हूँ, कुछ भी उतना ज्यादा बिलीवेबल नहीं है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर रिलीज डिले है तो फिर उसके पीछे डबिंग स्लो होना ही सबसे ज्यादा वैलिड रीजन है। तो देखिए, ये बाकी सारे न्यूज कितना सच है या फिर झूठ, उसके बारे में मैं तो नहीं जानता, लेकिन अकॉर्डिंग टू काकाशीज वॉइस एक्टर हिमसेल्फ मोहित सिन्हा सर, उन्होंने कहा है कि सीजन 2 का डबिंग अभी भी ऑन गोइंग है, इवन इन हिंदी। और मोस्ट प्रोबेबली इसका रीजन है ड्रैगन बॉल सुपर का डबिंग, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ड्रैगन बॉल सुपर में भी बहुत सारे नारुतो के वॉइस कास्ट अवेलेबल है। और क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि सीजन 2 का डबिंग अभी भी ऑन गोइंग है, तो हमें और भी कई दिनों के लिए इंतजार करना होगा। एनीवे, इसके बाद हम बात करेंगे वन पीस फिल्म रेड के बॉक्स ऑफिस अर्निंग को लेकर। तो इस पर्टिकुलर अर्निंग के पार्ट को लेकर मैं उतना भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सुनने को मिला था ओवरऑल अर्निंग हुआ था जापानीज एंड हिंदी का अराउंड 4 करोड़, एंड उसके अंदर हिंदी का अर्निंग हुआ था अराउंड 20 lakhs। लेकिन आपने देखा ही होगा कि रिसेंटली डीबीएस क्रॉनिकल्स एंड केन जाइरो ने एक डेटा पेश किया है, जहां पर साफ साफ देखने को मिल रहा है वन पीस रेड का अर्निंग कैसा है। ओवरऑल अर्निंग फर्स्ट 10 दिन में हुआ है 3.15 करोड़, जहां पर 15 lakhs है हिंदी का और बाकी 3 करोड़ है जापानीज का। अभी के लिए ओवरऑल अर्निंग ड्रैगन बॉल सुपर हीरो से ज्यादा है और जुजुत्सु काइसेन 0 से कम है। आपको क्या लगता है ये अर्निंग कैसा है, और आपको क्या लगता है क्या वन पीस फिल्म रेड जुजुत्सु काइसेन 0 से आगे जा पाएगा? एनीवे, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ कार्टून नेटवर्क रिलेटेड अपडेट्स को लेकर। तो 22 अक्टूबर यानी कि सैटरडे को सुबह 11:30 बजे से कार्टून नेटवर्क इंडिया सेलिब्रेट करने वाले हैं दिवाली विथ टीन टाइटंस गो, जहां पर वो लोग ऑनवर्ड्स काफी सारे एपिसोड्स और स्पेशल्स टेलीकास्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ टीन टाइटंस का स्पेशल यानी कि टीन टाइटंस गो वर्सेस टीन टाइटंस, वो स्पेशल उसी दिन को दोपहर 12:30 बजे प्रीमियर होने वाला है कार्टून नेटवर्क इंडिया पर। अगर आपने बाई एनी चांस ड्रैगन बॉल सुपर के लेटेस्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर के कमाल के एपिसोड्स को मिस किया हो, तो फिर याद रखिए मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे कार्टून नेटवर्क इंडिया बहुत सारे ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड्स को बिंज टेलीकास्ट करते हैं, तो उस टाइम को भी आप ड्रैगन बॉल सुपर देख सकते हो। उसके अलावा ये भी याद रखिए मंडे यानी कि 24 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है डिजिमॉन एडवेंचर रात 8 बजे से। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत निक इंडिया को लेकर। मेनली हमारे पास निक इंडिया रिलेटेड बात करने लायक उतना कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ सीएनआई का फॉर्मर हेड यानी कि अभिषेक दत्त सर, आपको जानकर खुशी होगी, उन्हें नया रोल मिला है निक इंडिया का एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट का। मतलब शायद अब हम निक में थोड़ा सा चेंजेस की उम्मीद कर सकते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन उनके वजह से ही निक पर बैक इन द डेज काफी सारे एनिमे आया था, जैसे कि इडाटेन जंप, डायनासोर किंग, मॉन्सूनो कॉम्बैट केओस एटसेट्रा। अब जबकि वो निक पर वापस आ चुके हैं, तो फिर शायद निक पर उतना ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सोनिक पर हमें कई सारे चेंजेस इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। क्या पता कोई कमाल का एनिमे भी आ जाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो कार्टून नेटवर्क इंडिया पर ड्रैगन बॉल सुपर आया था। तो फिर गाइस, आपको क्या लगता है कि निक और सोनिक का फ्यूचर अब कैसा है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ
एक्स्ट्रा एनिमे अपडेट्स को लेकर। तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली रिलीज हुआ है एक नया एनिमे मूवी का ट्रेलर जिसका नाम है ब्रेक ऑफ डॉन। अकॉर्डिंग टू वेब सेंट्रल इस मूवी को भी इंडियन थिएटर्स में हमें जल्द ही रिलीज देखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से इसे भी हिंदी डब मिल सकता है। मैंने इस रिलेटेड कई सारे र्यूमर सुना है इंटरनेट में, लेकिन मेरे ख्याल से ये सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर उन लोगों को रिसेंट मूवी के अर्निंग्स अच्छा लगे तो फिर शायद इसे डब करवा भी दे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार इंडिया में 19 अक्टूबर से स्ट्रीम होने वाला है समर टाइम रेंडर नाम का एक एनिमे, और वो एनिमे लास्ट 2 सीजन्स का ऑलमोस्ट सबसे अच्छा एनिमे था। 1 नवंबर से नेटफ्लिक्स इंडिया पर अवेलेबल होने वाला है फ्रॉम मी टू यू किमी नी तोदो के नाम का एक एनिमे। और आखिर में मैं आपको एक बार फिर से री-नोटिफाई कर देना चाहूंगा प्लेवर्स का लेटेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म एनिमे प्ले को लेकर। ये प्लेटफॉर्म रिलीज होने वाला है 15 दिसंबर को और यहाँ पर ढेर सारे एनिमे को हिंदी में अवेलेबल किया जाएगा। इसका अर्ली बर्ड ऑफर 23 अक्टूबर तक ही अवेलेबल है और इस ऑफर से आपको कई सारे एनिमे के ऊपर बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर उनके ऑफिशियल वेबसाइट animeplay.in को विजिट जरूर कीजिएगा। एनीवे गाइस, यही था आज का न्यूज़ और अपडेट्स। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो फिर उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।